भाई जगमोहन और बहन शालिनी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप प्रभु यीशु से कैसे मिले और कैसे उसके पीछे चलने लगे। हमारे दर्शकों को बताएं ताकि सुनने वालों पर प्रभु की आशीष हो और सारी महिमा प्रभु को मिले। सो भाई बताएं आप। पास्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा सकें, अपने बहन भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त करने की मेरी गवाही को, क्योंकि मेरी गवाही बहुत लंबी गवाही है, लेकिन समय के जी अभाव के कारण मैं उसको जितना छोटा कर सकूंगा करूंगा। जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जी और आमतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस धार्मिक भावना को नहीं जानते, वो उससे बहुत दूर रहते हैं। जी तो मेरी सबसे पहली प्रार्थना तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको गंभीर रूप से सुने, क्योंकि आज की जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो स्पिरिट रिलेटेड हैं, जिससे बिल्कुल। मैं भी या पीड़ित था इतने जी समय। जी अंधेरी ताकतों से। और ये अंधेरी ताकतों के बारे में सिवाय बाइबल के और कोई धार्मिक किताब इसके बारे में नहीं बताती। या इसमें कोई शक खैर, नहीं। बहरहाल मैं ठीक। अपनी गवाही देना चाहूँगा कि प्रभु ने मुझे किस कुएं में से निकाला, उस अंधेरी कोठरी में से निकाल के अपने चरणों में स्थान दिया। तो मैं क्वालिफाई किया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट 1973 में, और 1978 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई सऊदी अरेबिया में। एक स्वीडिश कंपनी थी, वो नई खुल रही थी, और उसमें मुझे फाइनेंस मैनेजर की नौकरी मिल गई। तो हम जब सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ पर एक हमारे और मित्र बन गए जो जो पंजाबी थे। मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, अच्छा। मेरी वाइफ सिख बैकग्राउंड से है। तो उनसे हमारा बहुत आदान प्रदान हो गया। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है जवाहरलाल सेठी, वो आज प्रभु में हैं, अच्छा। लेकिन पहले नहीं थे, और मैंने काफ़ी उनके ऊपर प्रयत्न किया, बताया प्रभु के बारे में। तो उनके पेरेंट्स जो थे वो हैदराबाद में सेटल थे उस समय, और उनके फादर एक छोटी सी जगह है हैदराबाद से करीबन 130-135 किलोमीटर, जिसका नाम वाडी है। अच्छा। तो वहाँ पर एक सीमेंट प्लांट था एसीसी का, उसके फादर वहाँ जनरल मैनेजर थे। तो उस गांव में एक धार्मिक पुरुष थे जिनकी बड़ी धूमधाम थी। अच्छा। और जैसे हमारे हिंदुओं में होता है कि औरतों में ख़ास तौर पे जहाँ देखा कोई धार्मिक गुरु आया ठीक। तो फटक उनके डेरे पे पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो इसी प्रकार हमारे सेठी साहब की मदर भी उनके पास पहुँच गई, और क्योंकि सेठी साहब वहाँ पर काफ़ी नोन व्यक्ति थे, उस सीमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर थे। अच्छा। तो उन्होंने उनसे मिले, और उनकी ज़िंदगी में जो घटित हुआ पिछले कई सालों से उन्होंने उसका वर्णन कर दिया। अच्छा। संक्षिप्त में ये कहूँगा कि उन्होंने इतनी चीज़ें उनको बता दी जो उनकी ज़िंदगी में हुई थी पहले, कि सेठी फैमिली जो है टोटली उनके ऊपर लट्टू हो गई। अच्छा। और मैं सही तरह से कह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है, जब आदमी अच्छा, इतना कुछ भी देखे बगैर सिर्फ शक्ल देख के आपकी जी हाँ। पुरानी ज़िंदगी के बारे में बता दे, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बता दे। ठीक ठीक। और जो उन्होंने आगे के लिए जो बताया वो आपसे घटित हो जाए, हाँ हाँ, तो आपका तो कॉन्फिडेंस विश्वास तो बिल्कुल बढ़ टोटली जाता है उन उस पे पर। हाँ हो ठीक जाए। है। तो उनसे पूछा गया, भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, सेठी साहब जब वहाँ सऊदी अरेबिया में थे तो उनको कोई भी समस्या होती, दफ्तर की हो या कोई हो, तो वो टेलीफोन उठाते थे और हैदराबाद में अपनी बहन से कहते थे भाई ये समस्या है, उनका नाम था धार्मिक गुरुओं का साहिब जी, अच्छा। कि आप उनके पास जाइए और ये पूछिए कि ये हमारी संकट है या समस्या है, तो इसका क्या समाधान है। तो उनकी बहन जो है वो बेचारी जाती थी उनके पास, एक रात का पूरा सफ़र था, और वो उनसे मिलती थी, प्रॉब्लम उनसे बताती थी, और वो कुछ सोचते थे, उसके बाद उसमें उनका उत्तर देते थे अच्छा। ऐसे कर लो। और जो कुछ वो कहते थे वो 99% ठीक निकलता। अच्छा। तो सेठी साहब के पास वो मैसेज आ जाता था भी ऐसे कर लो, और वो करते थे, और वो प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम हो सॉल्व जाती हो गई। थी। ठीक है। मैंने जैसे आपने सुना होगा कि भाई कंप्यूटर्स में आप प्रॉब्लम डालें और आंसर आ जाता है, तो एक तरह से एक लिविंग कंप्यूटर थे अच्छा। जिसमें आप प्रॉब्लम्स लिखें, डालें, डाल और दें। वो हाँ ठीक है। आंसर आ जाता था। तो मेरा, हालांकि मैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट था या हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक था एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में, जिसको हम ऑकल्ट साइंसेस बोलते हैं। ठीक है, और हस्तरेखा देखने वाले। अगर किसी का जन्म तिथि आप मुझे दे दें तो मैं उसका पूरा हॉरोस्कोप या हिस्ट्री निकाल सकता था। मुझे शौक था, मैं अच्छा। काफ़ी किताबें पढ़ता था। और ठीक। तो मैंने कहा भी ये हम तो इतनी रिसर्च करते हैं इसमें, और ये एक आदमी है जिसको ये प्रॉब्लम देता है और ये फटाक आंसर देता है और ठीक हो जाता है, तो मेरा इंटरेस्ट उनमें और बढ़ा जब उसने बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा भाई हमारी हमारी भी इस महापुरुष से दर्शन करा दो, मुलाकात करा दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप नहीं मिल सकते, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, जो उन्होंने बाद में ली। अच्छा। उसके उपरांत मैं और मेरी वाइफ और उनका जवाहर सेठी का परिवार, सब हम लोग हैदराबाद आए। हैदराबाद से हम वाडी गए जहाँ वो रहते थे। खैर जी, हमारा भी उनसे आमने सामने आदान प्रदान हुआ, वेरी गुड। और उन्होंने हमारी शक्ल को अच्छी तरह देखा और मेरी जो पूर्व जिंदगी थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। अच्छा। और जैसे मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उन्होंने मेरे बताया, बट मैं समझता हूँ कि 80% तक जो उन्होंने कहा वो अच्छा। सही था। ओह, ऐसी। ठीक है। और उन्होंने हमें आगे के लिए बताया भी क्या होने जाएगा, हमारे साथ क्या होगा। तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम वापस आ गए, जो उन्होंने बताया आगे क्या होएगा वो होने लगा, तो हमारा विश्वास उस व्यक्ति पे इतना बढ़ गया कि आप नेचुरली समझ लीजिए हाँ, कि कोई बिल्कुल। आदमी, मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी वाइफ सिख परिवार से है, ठीक। लेकिन हमने कहा भी हम तो ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर यहाँ तो एक इंसान जीवित आदमी है जो इतनी चीज़ें सारी हमें बातें बताता है, बताता तो है। हमने ठीक। तो उनको एक जीवित परमेश्वर के रूप में हाँ हमने हाँ। देखा। और हमारी ज़िंदगी भी जिस तरह से हमारे जौहर भाई की ज़िंदगी चल रही थी, हमारी भी उस तरह से गाड़ी चलने लगी। कोई समस्या आई, दफ्तर की हुई, पर्सनल हुई, ये हुआ वो हुआ, तो हमारे पास एक लिविंग हाँ, गॉड था बताने वाला। जिसको ठीक। हम जाके पूछते थे किसी अच्छा। के ज़रिए और आंसर आ जाता था। तो मेरा इनसे ताल्लुकात जो है 1982 से शुरू हुआ अच्छा। और 1988 तक चला। 6 साल तक। 6 साल चला। 1988 तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 88 में वो बहुत बीमार हो गए, अच्छा। और हमें एक मैसेज आया कि जी साहिब जी जो हैं बहुत बीमार हैं। हालांकि उनके बहुत ताल्लुकात थे, बहुत बहुत बड़े लोगों पे उनका उनके शिष्य थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो लास्ट 2-3 साल मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, तो जो हमारा इंडियन एम्बेसडर सऊदी अरेबिया में थे वो भी उनके शिष्य थे। अच्छा। तो आप लगा सकते हैं हाँ, कि बिल्कुल। उनके मतलब बड़े हाई प्रोफाइल क्वाइट लोग भी ठीक। उनके शिष्य थे। उनको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में रखा गया था, जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैदराबाद के उनका इलाज कर रहे थे। तो हमें मैसेज आया कि जी वो बहुत बीमार हैं, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था, अच्छा। और हमें कहा गया कि हम फटक आएँ और कुछ हम इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज भी लाएँ। तो हमने दवाइयाँ वाइयाँ इकट्ठी की, अमेरिका से कुछ मंगाई, हम आए, लेकिन वो बच नहीं पाए। अच्छा। उनका निधन हो गया। अच्छा। अब हमारे लिए तो साहब एक तरह से उनका दर्जा तो था, वो लिविंग गॉड की तरह था। हमारे हिंदी में जैसे कहा जाता है कि आदमी के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती, तो वो सही मायने में हमारे ज़मीन जो थी पैरों से निकल जिस पे गई, आपकी क्योंकि उम्मीद थी, चला गया तो हमारे पिछले सब कुछ खत्म। 6 साल से हमारी लाइफ अच्छा। टोटली उनके ऊपर डिपेंड थी। डिपेंडेंट थी। बल्कि मैं आज की डेट में तो मैं जेब में नया नियम का एक छोटा पुस्तक अच्छा। रखता हूँ, बट उस ज़माने में मैं उनकी फ़ोटो रखता था। अच्छा। मेरे घर में सब जगह पे उनकी एक बड़ी फ़ोटो लगाई थी जिसमें मैं अगरबत्ती जलाता। अच्छा। तो खैर, अब इस 6 साल में उनके साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना अच्छा। समय के अभाव के कारण। लेकिन एक दृष्टांत जो हुआ, जो फैक्चुअलिटी हुई, जिसका मेरी गवाही से ताल्लुक़ है, उसको मैं ज़रूर इसमें रखना अच्छा। ठीक चाहूँगा। है। मेरे बड़े भाई हैं जो ऑल्सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा। हैं, और वो भारत पेट्रोलियम एक पेट्रोल की कंपनी है, यहाँ भारत उसके पेट्रोलियम। डायरेक्टर फाइनेंस अच्छा। थे। तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया सऊदी अरेबिया में कि भाई मैं रिटायर हो गया हूँ, और मेरे पास मैंने हेरा फेरी से पैसे नहीं कमाए, और मेरे बच्चों की अभी शादी भी होनी है, तो मुझे सऊदी अरेबिया में तो कोई नौकरी